हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4th सेमेस्टर में आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता के विकास के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो कि हमारे होंगे 2018 और 19 के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2018 के बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ देखिए 2018 सेकंड लिखा है, तो 2018 में क्या हुआ था, पेपर लीक हो गया था, तो ये दोबारा जो पेपर हुआ था उसके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है, पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह और अवरोह का समावेशन न होने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन आ है शीघ्रता से पठन, बा भाव को समझकर ना पढ़ना, सा आपका है अधिक तेजी आवाज़ में पढ़ना, दा आपका है उपयुक्त सभी। तो देखिए जो पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह को समावेश ना होना, तो ये सभी इसके कारण सभी हैं, जिनमें से पहला आपका शीघ्रता से पठन ये भी है, भाव को समझकर ना पढ़ना ये भी है, अधिक तेजी आवाज़ में पढ़ना तो ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं, यानी लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, आ सास्वर पठन, बा मौन पठन, सा उपयुक्त दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं सास्वर पठन। यह ध्वन्यात्मक मतलब बोल कर पढ़ना, तो बोल कर पढ़ना का मतलब सास्वर पठन, और जब आप अपने मन में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं मौन पठन। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं। ऑप्शन देखते हैं, आ सार्थकता, बा क्रमबद्धता, सा उपयुक्त दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो वाक्य के जो निम्नलिखित गुण होते हैं उनमें आपका है सार्थकता भी होती है और क्रमबद्धता भी होती है, तो ऑप्शन दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन देखते हैं, तालु, मूर्धा, कंठ और दंत। तो का उच्चारण स्थान आपका होता है कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इच्छा शब्द का पर्यायवाची है। आशा, स्पृहा, अभिलाषा या उपयुक्त सभी। तो इच्छा शब्द की अगर पर्यायवाची हम देखें तो आशा भी होता है, स्पृहा भी होता है और अभिलाषा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कोष्टक का चिन्ह है। इनमें से देखिए आ है या बा, सा या दा है। तो कोष्टक का चिन्ह आपका जो होता है ये तीनों है, इसमें से एक छोटा है, एक मंझला है और एक बड़ा कोष्टक है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी कथन का विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई कथन है, अगर उसका विस्तार में वर्णन करना हो तो उसके लिए कौन सा विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यह आपका होता है ऑप्शन नंबर आ, इस तरह का विवरण प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, शुद्ध शब्द है। ऑप्शन देखते हैं, पहला आपका दिया गया है ये, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसमें से अगर हम शुद्ध शब्द की बात करें तो आपका होता है ऑप्शन नंबर 4, यानी दोनों जा आधा होता है उज्ज्वल में। क्वेश्चन नंबर 9, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुल जाता है वे कहलाते हैं समृद्ध स्वर, विवृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिन स्वरों के उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह से खुल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं विवृद्ध स्वर। क्वेश्चन नंबर 9, शब्द की विशेषताएं हैं। ऑप्शन देखते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। दूसरा आपका है, वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। सा आपका है, शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। दा है उपयुक्त सभी। तो शब्द की विशेषताओं की अगर बात करें तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, ये भी इसकी विशेषता है। दूसरा आपका है, वाक्यों के प्रयोग में किए गए शब्द पद कहलाते हैं, ये भी इसकी विशेषता है। और शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो ये भी इसकी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम होगा, यानी इसमें से जो संख्याएं दी गई है इसमें से आरोही क्रम क्या होगा। तो हम देखेंगे सबसे पहले इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हम लोग लिखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये आपका होगा 7864, यानी सबसे पहले यही लिखा जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, संख्या 5 को 0 से गुणा करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होगा। 0 होगा या 1 प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा या 10 प्राप्त होगा। तो देखिए इसका जो आपका गुणनफल है वो 0 प्राप्त होगा, यानी कोई 5 ही नहीं, कोई भी संख्या हो 6, 10, 20
1000 चाहे जितनी बड़ी भी संख्या हो, अगर उससे 0 से हम लोग गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 13, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है। ऑप्शन देखते हैं 10, 2, 1 या 0। तो शून्य संख्या को जब किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका भागफल क्या आता है? 0 आता है। क्वेश्चन नंबर 14, पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछली वर्ष 39,779 तथा वर्तमान में 46,759 पुस्तकें छापकर तैयार हुई। कुल कितनी पुस्तकें छपी, ये आपको बताना है। तो इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद टोटल आपका कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बा 86,538 आएगा टोटल। क्वेश्चन नंबर 15, एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं? यानी एक सैकड़ा में कितनी दहाइयाँ होती है आपको ये बताना है। तो ये आपको होता है 10 दहाई। हम लोग बोलते हैं ना 10 दहियाँ में 100, तो ये आपका होता है 10 दहाई। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है परीक्षा प्रश्न पत्र 2019 के बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। ऑप्शन देखते हैं आ, ई, उ या या। तो इसमें से देखिए स्वर आपका जो नहीं है ये आपका होता है उआ। ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 2, छा वर्ण किन दो वर्णों के मिश्रण से बना है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला आपका है का और सा, दूसरा चा और छा, तीसरा आपका है का और सा, चौथा आपका है छा और आ। तो अगर हम छा वर्ण के उच्चारण की बात करें, यानी कि इसका वर्णों की बात करें किन शब्दों से बना है, तो आपको बना है का प्लस सा से। अगर यहाँ हम लोग हल चिन्ह लगाते हैं तो इसके आगे हम लोग आज जोड़ लेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से अयोग वाह हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आ में दिया गया आ, बा में दिया गया ई, सा में दिया गया अंग आहा और दा में दिया गया ए। तो अयोग वाह टोटल अगर हम देखें, अयोग वाह जो होता है वो आपका टोटल 2 होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग और आहा। क्वेश्चन नंबर 4, वाक्य के गुण होते हैं। ऑप्शन देखते हैं आ सार्थकता, बा क्रमबद्धता, सा योग्यता, दा उपयुक्त सभी। तो वाक्य के गुण जो आपके होते हैं उपयुक्त सभी होता है, सार्थकता भी होता है, क्रमबद्धता भी होता है और योग्यता भी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मुझसे बैठा नहीं जाता। उदाहरण है कर्तृवाच्य का, कर्मवाच्य का, भाववाच्य का या विधिवाच्य का। तो मुझसे बैठा नहीं जाता ये आपका है भाववाच्य का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 6, उत्क्षिप्त वर्ण हैं, इनमें से कौन से उत्क्षिप्त वर्ण हैं? ऑप्शन आ या बा है या सा का है या दा का है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन जो होता है ये भी आपका 2 ही होता है, जो आपका है डा और ढा। ऑप्शन नंबर बा। प्रश्न नंबर 7, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। ऑप्शन देखते हैं सघोष एवं अघोष, दूसरा आपका है अनुस्वार एवं अनुनासिक, सा आपका है स्पर्श एवं ऊष्म, दा आपका है अल्प प्राण एवं महाप्राण। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अल्प प्राण एवं महाप्राण। तो देखिए श्वास के आधार पे देखिए यहाँ प्राण जो होता है, प्राण का मतलब ही होता है सांस या वायु, तो इसके आधार पे 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा का भेद है लिखित, मौखिक, आ एवं बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा का अगर हम भेद की बात करें तो आपका मौखिक भाषा भी होती है और लिखित भाषा भी होती है। प्रश्न नंबर 9, किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है, यानी कोई वाक्य जब पूर्ण हो जाता है तो उसमें कौन सा चिन्ह लगता है? ऑप्शन देखते हैं आ अल्प विराम चिन्ह, बा पूर्व विराम चिन्ह, सा प्रश्नवाचक चिन्ह, दा लाघव चिन्ह। तो किसी वाक्य की पूर्णता पर हम लोग जो चिन्ह प्रयोग करते हैं वो आपका होता है विराम चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 10, बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी जो बहुत अधिक खर्चा करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखते हैं कृपण, बा आपका है कंजूस, सा अपव्ययी, दा मितव्ययी। तो जो बिना सोचे समझे अधिक खर्चा करता है उसको हम लोग बोलते हैं अपव्ययी। क्वेश्चन नंबर 11, किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है, कितना गुना बढ़ जाती है? ऑप्शन देखते हैं 10 गुना, 20 गुना, 2 गुना या 5 गुना। तो किसी संख्या पे जब हम लोग दाहिनी ओर शून्य रख देते हैं तो संख्या 10 गुना बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो आपका है वो होती है 999। क्वेश्चन नंबर 13, 1478 में सैकड़े वाली संख्या है।
तो 3478 में जो सैकड़े वाली संख्या है वो आपकी होती है 4। यहाँ देखिए, इकाई के अंक पर 8 है, दहाई पे 7 है और सैकड़ा पे आपका है 4। क्वेश्चन नंबर 14, 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक है। तो 10 तक के अंकों में जो सबसे छोटा अंक है वो आपका हो ऑप्शन नंबर 0। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। ये आपका आ का शुद्ध है, या बा, या सा, या दा। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो आपका ऑप्शन नंबर बा, अंत्याक्षरी। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।